स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल्डन ब्रांच में। आज हम लोग घटना चक्र करेंगे सामान्य अध्ययन 2026 का जो एडिशन अभी आया हुआ है, ठीक है, जिसमें जीएस के सभी क्वेश्चन टोटल 700 प्लस पेज है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन वाइज करेंगे और उसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें सभी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन अलग रहेंगे। इसी प्रकार पॉलिटी का भी अलग रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब जितने भी घटना चक्र के आते हैं। और इसका जो पीडीएफ है इसका हम नीचे टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी डाल देंगे, वहाँ पे आपको ये सब फ्री मिल जाएगा, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। सब फ्री आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। 2026 का एडिशन है, न्यू एडिशन है। इसमें मतलब जनवरी 2026 से 1990 जनवरी से 2026 तक जो जितने भी यूपी पीसीएस या बीपीएससी द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम है वो सभी इसमें सम्मिलित, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। देख लीजिए, ये आपका विषय सूची है, ठीक है। इसमें क्या क्या है और क्या नहीं है आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग भौतिक से ही शुरू करेंगे, उसके बाद रसायन शुरू करेंगे, मतलब उसके बाद जीव विज्ञान शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। मतलब चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को देखते रहते हैं क्या क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। देख लीजिए यह, अगर आपको लगेगा कि नई बुक 2025 का है तो ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए 2026 से प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं, तब तक आप लोग जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे 2026 एडिशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 2026 तक जितने भी प्रश्न है इसमें सब डाला गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए पेज 3 नंबर सामान्य अध्ययन, यहाँ पे देख लीजिए 2011 से मतलब जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है हम पीडीएफ डाल देंगे, आप इसमें देख लीजिएगा क्या क्या है और क्या नहीं है। हम लोग क्वेश्चन मेनली हम लोग का काम है क्वेश्चन देखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गए, इसका मतलब पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। जैसे फिजिक्स है तो इसका मतलब पहले परिभाषा दिया हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखा जाए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आइए यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन आ गए हम लोग। एक नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा मूल राशि है, मतलब पूछा जा रहा है कि मूल राशि कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, विद्युत धारा मूल राशि है, ठीक है। आप बताइए मूल राशि की संख्या कितनी है, तो मूल राशि की संख्या 7 होती है, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पदार्थ के 7 मूल राशि होते हैं, ठीक है। इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें किसी एक की अन्य मात्रा में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। चलिए 2 नंबर है, शक्ति का इकाई क्या है, ठीक है। शक्ति का इकाई क्या है, तो शक्ति का इकाई क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। ये यूपी पीसीएस जेआईसी परीक्षा 2010 में पूछा हुआ है, इसका वाट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर जिसमें कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, उससे इसमें यह ऊर्जा संचरित होता है, ठीक है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। यहाँ पे मेनली जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर भी होता है, ठीक है। विद्युत धारा का इकाई क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, विद्युत शक्ति लिखा हुआ है ना, तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट हो जाएगा, ठीक है। हम विद्युत धारा समझ लिए, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी 2018 2019 में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्युत धारा का शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है। 4 नंबर, बल का मात्रक है, बल का मात्रक बताइए। बल का मात्रक जो होगा न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। क्योंकि बल बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बल किसी वस्तु पर लगा बल और वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है एफ बराबर होगा, एफ बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर सवाल है कि कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का मात्रक बताइए, ठीक है। कार्य का मात्रक बताइए, तो कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, कार्य का ऐसे मात्रक जूल होगा, ठीक है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल हो जाएगा, ठीक है। कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मेनली यहाँ से बात याद रखना है, बल द्वारा किया गया कार्य और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के
बराबर होता है कार होता है, ठीक है। कार बराबर बल इंटू विस्थापन भी बोल सकते हैं। कार कैसी राशि है? कार अदिश राशि है, ठीक है। कार कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसका ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। कार कैसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, जिसे जेम्स जूल के समान में जूल भी कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है, जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। 6 नंबर, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है, ठीक है। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। आवृत्ति को हर्ट्ज पे मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य में 20 हर्ट्ज बराबर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तक सुनने में सक्षम होता है, ठीक है। जो यहाँ पे कह रहा है मनुष्य के सामान्य 20 हर्ट्ज से मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है कौन? मनुष्य, ठीक है। इससे अधिक ना उससे कम मनुष्य नहीं सुन सकता है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है, सॉरी बीपीएससी 2019 में का सवाल है। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज से सेम वही क्वेश्चन है, बस पैटर्न चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का प्रोसेसर को गति मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो होगा हर्ट्ज की। जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर की गति होता है उसे हम लोग हर्ट्ज से ही मापते हैं, ठीक है। ये झारखंड उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा हुआ 2025 का सवाल है, प्री का। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। यह इकाई है जो प्रोसेसर सीपीयू द्वारा 1 सेकंड में चक्रों की साइकिल की संख्या को मापता है, चक्रों की साइकिल की संख्या को मापता है। यहाँ कहने का मतलब है जो प्रोसेसर की गति होता है वो हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है और एक इकाई में प्रोसेसर जो है सीपीयू के द्वारा 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को मापता है। ऑप्शन नंबर इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। GHZ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है, ठीक है। GHZ कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? GHZ जो कंप्यूटर की किस तो रफ्तार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रफ्तार से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है GHZ गीगा हर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की रफ्तार गति सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्र की संख्या को क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है। मतलब GHZ गीगा हर्ट्ज, जिसको हम लोग गीगा हर्ट्ज कहते हैं, शब्द कंप्यूटर की रफ्तार गति को सूचक है जो सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्रों की संख्या को क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है। मतलब मेनली बात है चक्रों की संख्या को क्लॉक स्पीड को GHZ द्वारा मतलब गीगा हर्ट्ज द्वारा मापा जाता है, ठीक है। जिसे गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। इस संदर्भ में चक्रों की संख्या एक मूल इकाई जो सीपीयू की गति को मापने के उपयोग किया जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन अगर सीपीयू की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो उत्तर हो जाएगा गीगा हर्ट्ज। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगा? तो हम बताएं चालक का वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे MPPCS प्री 1993 का ये सवाल है, ठीक है। इसमें जो डिस्कशन में जो दिया हुआ है देखिए क्या क्या दिया हुआ है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ की विद्युत धारा की प्रवाह को विरोध की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका ऐसा मतलब ओम मीटर होता है, ठीक है। जो यहाँ पे सवाल है चालक का वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? हम ऑप्शन के अनुसार ओम ही मारे लेकिन इसका ऐसे मतलब ओम मीटर हो जाए, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधकता आर बराबर आर ए अपॉन एल होगा, ठीक है। जहाँ आर पदार्थ की प्रतिरोधकता और ये ओम है, एल पर एक पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा की लंबाई है और ए धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ के क्षेत्रफल है, ठीक है। वर्ग मीटर में दिए गए विकल्पों में फैराडे वैद्युत धारिता का वोल्ट दिए गए विकल्पों में देखिए कि फैराड धारिता का वोल्ट वैद्युत विभवांतर एम्पीयर विद्युत धारा तथा ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। ओम मीटर किसका मात्रक है, ठीक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? देखिए बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ सवाल है और ये ओम का होगा प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर, चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होगा? टेस्ला हो जाएगा। यह 2024 में पूछा हुआ बीपीएससी का भी सवाल है। चुंबकीय बल की इकाई क्या है? चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का मापन की एसआई मात्रक टेस्ला है जिसे टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के कारण और उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के मापन की एसआई मात्रक टेस्ला है जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र परस्पर के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। चलिए 11 नंबर सवाल। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा टेस्ला का समतुल्य है? टेस्ला का समतुल्य कौन है, ठीक है। टेस्ला का समतुल्य कौन है? एम्पियर प्रति न्यूटन, ठीक है। बी नंबर न्यूटन प्रति कूलम, सी नंबर न्यूटन एम्पियर प्रति सेकंड और डी नंबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया हुआ है आपके सामने आंसर है यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ठीक है।
वो भी आइए हम देखते हैं कैसे होगा। टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व का SI मात्रक है। टेस्ला जो है चुंबकीय प्रवाह घनत्व का SI मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र की माप है। प्रसंगत प्रश्न विकल्प के अनुसार न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है। या टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। वेबर या वोल्ट सेकंड बटा मीटर स्क्वायर या वोल्ट सेकंड बटा मीटर स्क्वायर या वोल्ट सेकंड बटा मीटर स्क्वायर भी होता है। एक नंबर ये भी याद रखिएगा, अगर यहाँ पे प्रश्न में अगर ये तीनों ऑप्शन आता तो यहाँ पे डी में रहता और तो यहाँ पे सभी हो जाता, क्योंकि यहाँ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से ही वोल्ट इंटू सेकंड बटा मीटर स्क्वायर निकला हुआ है, ठीक है। और जो टेस्ला का है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये भी इसका आंसर सटीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। लेंस की क्षमता का डायरेक्टरी पूरा सही है। दबाव और दाब पास्कल, ये भी सही है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ संकेतक, ठीक है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं, ये नहीं, उष्मा जूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग मापते हैं किसमें, अपक्षय होने नाभिकों की संख्या। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के संकेतक से तात्पर्य कि प्रति इकाई समय में अपक्षय डिके होने वाले नाभिकों की संख्या का SI प्रणाली, इसकी इकाई बैकुरल है, ठीक है। क्यूरी इसका पुराना और गैर SI मात्रक है, ठीक है। रेडियो एक्टिव का जो पदार्थ है उसका मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसका है, बैकुरल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बैकुरल, ठीक है। और इसका जो क्यूरी है इसका पुराना मात्रक है, ठीक है। स्पष्ट है कि सी सम्मिलित, स्पष्ट है कि युग्म सी सम्मिलित नहीं है, शेष युग्म सम्मिलित है, ठीक है। हाँ, जो शेष ABD सम्मिलित है। यह क्वेश्चन है UPPCS प्री 2022 का सवाल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जो प्रकाश, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मतलब बड़ा एग्जाम में दिया हुआ है, लेकिन छोटा एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, झारखंड PCS का सवाल पूछा है। उसके बाद UPU DA LDA RTS MPPCS BPSC री एग्जाम 66 BPSC एग्जाम प्री और री एग्जाम दोनों में पूछा हुआ है। और प्रकाश वर्ष का दूरी का मतलब है, चलिए। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल है कि प्रकाश 16 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जो सूर्य के प्रकाश का अधिकतम रहा, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा। प्रकाश द्वारा पृथ्वी एक वर्ष में चली गई दूरी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो इसका आंसर देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन का होती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय की गई दूरी। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगती है। वह समय जिसमें अंतरिक्षान पृथ्वी की चंद्रमा में पहुंचने में लगता है। मतलब यही क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा वह दूरी जो एक वर्ष में तय करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका IAS 2021 में पूछा हुआ है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण क्या है। ऑप्शन ए में है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती। बी नंबर तारकीय पिंड के गुरुत्व परिवर्तित नहीं होती। सी नंबर है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करती है। डी नंबर प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, ठीक है। प्रकाश की गति कैसी होती है, एक समान, सदैव एक समान होती है, ठीक है। खगोलीय दूरी विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी और इतना विशाल होती है कि जिन्हें मील एवं किलोमीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्रकाश वर्ष पारसेक में मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर है। यह उच्च परिशुद्धता हाई प्रीसियंस के कारण जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ठीक है। खगोलीय दूरी किसमें मापा जाता है, प्रकाश। क्वेश्चन है 19 नंबर, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने के मात्रक बराबर है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने के मात्रक के बराबर है। ऑप्शन ए में 4.25 प्रकाश वर्ष, बी नंबर में है 3.25 प्रकाश वर्ष, सी नंबर में है 4.50 प्रकाश वर्ष, डी नंबर में 3.05 प्रकाश वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। देखिए यहाँ कुछ डिटेल दिया हुआ। पारसेक होता है पैरालैक्टिक सेकंड। पारसेक का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है, पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है, ठीक है।
याद रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है। पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पारालैक्टिक सेकंड, ठीक है। पर लंबी खगोलीय दूरी मापने में व्यक्त किया जाता है। एक पारसेक बराबर होता है बस 3.08, इतना याद रखिए, तो 10⁻16। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और एक पारसेक बराबर हो 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। इतना याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। चलिए, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 अर्ग सेकंड हो तो कौन अंतरित करती है कहलाती है। यहाँ प्रश्न है कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 अर्ग सेकंड है, 1 अर्ग सेकंड है, ठीक है। त्रिज्या, यहाँ पे मेन किस बात की अब चर्चा है? त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या मतलब वह दूरी की ही बात कर रहे हैं, अंतरित कौन कहलाती है? 1 पारसेक हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 का यूपी आर ओ उसके बाद री एग्जाम में पूछा हुआ है। पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है जिसमें उस दूरी का परिभाषित किया जाता है जो इस पर खगोलीय इकाई अर्ग सेकंड डिग्री का 1/3600वां भाग का कोण बनाती है। पारसेक को पैरालैक्टिक ऑफ 1 अर्ग सेकंड से बना है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 265 खगोलीय मात्रक यू के बराबर है। अतः परिभाषा के अनुसार दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 अर्ग सेकंड का कोण अंतरित करती है 1 पारसेक कहलाती है, ठीक है। पारसेक किसका मात्रक है? बोलिए, पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। बाईस नंबर है, निम्नलिखित माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? माप की कौन सी इकाई को 0.3 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है। इंच प्राप्त होता है, तो आप बता दीजिए। मिलीमीटर से गुना कीजिएगा तो इंच प्राप्त नहीं होगा, सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो आपको इंच प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर से गुना करने पर 0.39 गुने 100 कीजिएगा, आराम से आपका आ जाएगा 39, ठीक है। उससे इंच प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला के अनुसार ही बनेगा, ठीक है। 6 फीट, 1 फीट में कितनी मीटर होता है? यहाँ पे ई जानना होगा। 1 फीट में, यहाँ पे देखिए 1 फीट में 0.3048 दिया हुआ है मीटर, ठीक है। और तो 6 है तो 6 से गुना करेंगे, ठीक है। नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो 1 फीट में इतना, तो 30.48 है ना। उसमें जब 6 से आप गुना कीजिएगा, 30.48 है, इसमें 6 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1.83 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻7 होता है। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर। सेंटीमीटर में ना, इसीलिए हम थोड़ा सर्च करने लगे ना। अगर मीटर में रहता तो 10⁻−9 होता, सेंटीमीटर में इसीलिए 10⁻7। याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर में तो -2 कम किया गया, 2 कम किया गया, जिसके कारण पता चले। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। बी नंबर है 1 मीटर बराबर 10⁻19 नैनोमीटर। यहाँ पे 9 नहीं है, 90 है ऊपर, 1 नंबर में 90 है। सी नंबर 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। डी नंबर में है तो कोई नहीं। तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है? 10⁻9 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा है। एम्पियर विद्युत धारा की मापने की एक इकाई है कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होती है तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं।
मेगावाट बिजली नापने के लिए किया जाता है। आइए, मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ये नंबर में है उत्पादित की जाती है, बिना उपभोग की जाती है, इसमें बचत की जाती है, ट्रांसमिशन की हासिल। देखिए, मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, ठीक है, जो उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।